चलिए बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। बुलेटिन की शुरुआत संसद सत्र से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि जैसा कि पहला दौर काफी प्रोडक्टिव था, वैसा ही दूसरा दौर भी होगा। साथ ही विश्वास जताया कि सभी दल मिलकर इस सत्र में सभी महत्वपूर्ण बिलों को पास करवाने में मदद करेंगे और संसद की गरिमा को बनाए रखेंगे। तो थोड़ी देर बाद जो है सत्र की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि जैसा पहला दौर जो काफी प्रोडक्टिव था, वैसा ही दूसरा दौर भी होगा और सत्र के हंगामेदार रहने के आसार पहले से ही जताए जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि सत्र की शुरुआत हो गई है। संसद का महत्वपूर्ण सत्र अपने अंतिम दौर के लिए आज आरंभ हो रहा है। मुख्यतः तो वित्तीय विषय रहते हैं। इस सत्र का जो पहला खंड था वो बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। सभी दलों ने मिलकर के संसद को बहुत ही सुचारू ढंग से चलाने का प्रयास किया और काफी महत्वपूर्ण फैसले भी हुए और उसका आनंद सभी दलों के सांसदों के चेहरे पर महसूस हो रहा था। इस बार भी उसी उमंग उत्साह के साथ लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं के साथ मुक्त चर्चा करते हुए सत्र को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे फैसले करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि सत्र कामयाब होगा। विपक्ष से भी सहयोग की बात उनकी तरफ से की गई है, लेकिन सरकार की कोशिश लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 11 बिलों को पास कराने की है। इन बिलों में जीएसटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल समेत कई महत्वपूर्ण बिल शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस उत्तराखंड में लगे प्रेसिडेंट रूल पर बहस करना चाहती है। कांग्रेस को इस मामले में बाकी विपक्षी दलों का भी साथ मिल सकता है। जवाब में सरकार ने कहा है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों पर चर्चा नहीं की जा सकती है। कुल मिलाकर सत्र का हंगामेदार रहना तय बताया जा रहा है। बजट सत्र का ये दूसरा चरण 13 मई तक चलेगा। इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि सभी गैर सांप्रदायिक ताकतों को संसद में उत्तराखंड का मुद्दा उठाना चाहिए। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। हमारे ऊपर कुछ चीज थोपी गई और दल बदल थोपा गया, राष्ट्रपति शासन थोपा गया और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत की संसद में जितनी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ताकतें हैं वो सब एकजुट होकर के इस का विरोध करेंगी और मोदी जी को यह एहसास कराएंगी कि वो लोकतंत्र की जड़ों पर जो लगातार कुठाराघात कर रहे हैं और अम्बेडकर जी के 125वें वर्ष को, जब जन्म वर्ष को सारा देश उत्साहपूर्वक मना रहा है, तो उस समय संविधान की हत्या करने का काम कर रहे हैं, वो उससे बाज आए। See, I don't think there will be any stormy this thing in the House because this is the second part of the budget session. We have financial business. Government is well prepared to discuss, as I told you, demands for grants and also financial bills. That is the priority. Secondly, there are certain other bills also.